आजकल औरतों में फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उसकी क्या कॉजेज़ हैं? क्या वो थायराइड की वजह से हो रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, या और भी अगर कोई मेजर कॉज है तो वो बताएं। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर एक मिसकैरेज हुआ है, फिर दूसरा हुआ है, फिर तीसरा अगर होता है, तो क्या उसके पीछे कोई पास्ट का इमोशनल ट्रॉमा भी उसकी वजह बन सकता है? कि जो कपल की फर्स्ट प्रेगनेंसी में बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। एक मिसकैरेज के बाद दूसरा मिसकैरेज और तीसरे मिसकैरेज तक तो कपल बहुत ज़्यादा टेंस होता है। और मिसकैरेज की डिटेल कि मिसकैरेज कितने वीक्स पे हुआ, आया बच्चे की धड़कन आई थी कि नहीं आई थी, आई थी, ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि हर एक की डिफरेंट कॉज है। हमने इसको जो भी कॉज होगी उसके मुताबिक ट्रीट करना होगा। मिसकैरेज हुआ है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी की तरफ आप जा रहे हैं या दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले कोई टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करती हैं, या कुछ उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। जी, मैं डॉक्टर सायरा ज़ीशान हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन और इन क्लिनिक मरहम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो अब हमारी सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मलाइज होता जा रहा है। इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या ट्रीटमेंट है, वो आज हम आपसे जानेंगे। और वो बात यह है कि आजकल औरतों में फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उसकी क्या कॉजेज़ हैं? क्या वो थायराइड की वजह से हो रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, या और भी अगर कोई मेजर कॉज है तो वो बताएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल रिकरेंट मिसकैरेजेस 1, 2, 3 इकट्ठे मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जिसमें कज़न मैरिजेस को बहुत प्रमोट किया जाता है, उसमें रिकरेंट मिसकैरेजेस यूजुअली कॉमन हैं, जिसमें इसकी जेनेटिक कॉजेज़ आ जाती हैं। फिर दूसरी बात, जिस तरह के आपने बताया है, थायराइड की बीमारियां, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, और यंग बच्चियों में स्पेशली जिनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनमें पुअर एग क्वालिटी की वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा है। इसके अलावा इसमें और जो वजूहात हैं, उनमें कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब उनमें क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो अर्ली मिसकैरेज में एंड अप करती हैं। या फिर एक्वायर्ड एक थ्रोम्बोफिलियाज होते हैं, जिनको अगर ट्रीट ना किया जाए और प्रेगनेंसी में उनको प्रॉपर दवाई ना दी जाए तो वो मिसकैरेज में एंड अप करते हैं। इसके अलावा जो कोई एनाटॉमिकल या कोई बनावटी नुक्स है, उसमें अगर यूट्रस की शेप ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई सेप्टम है, या अगर उसके मुंह की वीकनेस है, जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी तीसरे चौथे महीने में बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। और ओवरऑल लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है। स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऑलराइट। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर एक मिसकैरेज हुआ है, फिर दूसरा हुआ है, फिर तीसरा अगर होता है, तो क्या उसके पीछे कोई पास्ट का इमोशनल ट्रॉमा भी उसकी वजह बन सकता है? या पास्ट में अगर आपके साथ फ्रीक्वेंटली एक चीज़ हो रही है और आप इमोशनली उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आगे आने वाली प्रेगनेंसीज पे वो चीज़ इम्पैक्टफुल होती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। यूजुअली जो कपल की फर्स्ट प्रेगनेंसी में बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। एक मिसकैरेज के बाद दूसरा मिसकैरेज और तीसरे मिसकैरेज तक तो कपल बहुत ज़्यादा टेंस होता है। और उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इसको रूल आउट करना कि उसकी क्या वजह है, और हर विजिट पे उनको इंश्योर करना, उनको पॉजिटिविटी की तरफ रखना, बाज़-औक़ात बड़ा सक्सेसफुल आउटकम इससे देखने में आ रहा है। ऑलराइट। अच्छा, ऐसे केसेस में जब मिसकैरेजेस होते हैं तो उसके बाद आप लोग कोई दोबारा प्रेगनेंसी के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर सिर्फ रेस्ट को ही आप लोग प्रेफर करते हैं कि रेस्ट करें? और नहीं, देखिए, मिसकैरेजेस की सबसे पहले वजह मालूम, मिसकैरेज की डिटेल कि मिसकैरेज कितने वीक्स पे हुआ, आया बच्चे की धड़कन आई थी कि नहीं आई थी, आई थी, ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि हर एक की डिफरेंट कॉज है। हमने इसको जो भी कॉज होगी उसके मुताबिक ट्रीट करना होगा। जैसे आमतौर पे पीसीओएस में हम वेट रिडक्शन और ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि ओवरी की क्वालिटी को, ओव्यूलेशन को बेहतर करें। डायबिटीज़ में उसका कंट्रोल, थायराइड का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है खून की छोटे छोटे लोथड़े बनने का, उनमें लॉपरिन का रोल है। और बाज़ औक़ात अगर कोई वजह ना भी हो तो एम्पेरिकली लॉपरिन और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देने से भी बहुत से मिसकैरेजेस बल्कि आप कहें कि 70 to 80% हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम देखा गया। ओके, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी की तरफ आप जा रहे हैं या दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले कोई टेस्ट हैं जो आप
रिकमेंड करती हैं या कुछ उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करनी चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर एक मिसकैरेज हो गया है और उसके बाद दोबारा या कंसेप्टिव 2 हो गए हैं, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसीज आपको इमोशनली भी तोड़ देंगी और जब तक आपकी कॉज ट्रीट नहीं होगी आगे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपकी थायराइड का प्रॉब्लम है, आपका हमने वो ट्रीट करना है। अगर शुगर की वजह से हो रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल की जाए। इसी तरह मतलब डिफरेंट वजूहात मैंने बताई हैं, तो जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा, उस पे से वो फैक्टर रूल आउट करेगा। डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से भी ये कॉमन हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वजह मालूम की जाए और उसके मुताबिक पेशेंट को ट्रीट किया जाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। आपकी इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेरीज है हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें और मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।